नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पूर्व में होलिका दहन की अग्नि के पास बैठ करके एक साधना बताई है जो अदृश्य शक्ति को प्राप्त कराती है। और वो साधना निश्चित तौर पर आपके साथ अदृश्य शक्ति चलती है उस साधना को पूर्ण करने के साथ। बहुत से लोगों के मैसेज आए कि कोई ऐसी साधना जो घर में रह करके की जा सके, क्योंकि रात में वहां बैठना संभव नहीं होगा। तो आज एक अत्यंत सरल प्रयोग देने जा रहा हूं। दो प्रयोग दूंगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे, जिसे आप कर सके, उन प्रयोगों को करने से भी निश्चित ही शक्ति प्राप्त होती है। और वो रात्रि में नहीं करने। एक प्रयोग है मध्याह्न काल में दोपहर के समय, और एक प्रयोग है संध्या काल में शाम के समय। दोनों ही अत्यंत सरल प्रयोग है और किसी प्रकार की विशेष मंत्र प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य सी कुछ सामग्री है और उसी के साथ ये प्रयोग संपन्न करना है। तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोग के विषय में अनेक बार चर्चा करते हुए बोलता हूं कि तंत्र प्रयोग मंत्र और यंत्र से भी अधिक शीघ्रता से कार्य करते हैं। और इसीलिए तंत्र को मैं अक्सर बोलता हूं कि तंत्र एक अंग्रेजी दवा की तरह कार्य करता है, जिसका कुछ नकारात्मक प्रभाव, साइड इफेक्ट भी होता है। और इसीलिए जब तंत्र प्रयोग करते हैं तो विशेष कुछ उपाय भी बताता हूं और साथ ही साथ रक्षा विधान के लिए भी अवश्य बोलता हूं। आज का जो प्रयोग है उसमें रक्षा विधान तो आपको अवश्य करना ही करना है। साथ ही इस प्रयोग को तब करना जब आप निश्चित तौर पर शक्ति प्राप्त करना चाहते हो और साथ ही साथ मन में किसी प्रकार का भय या शंका ना हो। क्योंकि यदि आप भयभीत होते हैं, मन में सशंकित होते हैं, तो इस प्रयोग को करते समय आप भयभीत होंगे और आपका प्रयोग निष्फल हो जाएगा। इसलिए मन से भय को बिल्कुल निकाल देना, मन मजबूत करके, दिल को मजबूत करके, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु में, अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास रखिए। उनका आश्रय लेकर के रक्षा मंत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रयोग को संपन्न कीजिए। निश्चित ही अदृश्य शक्ति के रूप में आपके साथ एक शक्ति आ जाएगी। ये 100% सत्य है और आजमाया हुआ प्रयोग है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है। तो सर्वप्रथम प्रयोग की सामग्री की बात कर लेते हैं कि किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी सामग्री है, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी बता चुका हूं, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। एक बार बोल करके बता देता हूं कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, इसमें किसी पूजन विधान की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ ये सामग्री लेकर के आपको प्रयोग संपन्न करना है। इस सामग्री में एक लाल रंग का आसन लेना है और साथ ही माला का प्रयोग करना चाहे तो माला का प्रयोग करें, अन्यथा बिना माला के भी जो मंत्र मैं बताऊंगा, एक प्रयोग में मंत्र है, दूसरे में मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है। तो जैसा आपको उचित लगे, माला लेना चाहे तो माला ले, अन्यथा बिना माला के भी आप मंत्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पत्तल लेनी है। मार्केट बाजार में पत्तों वाली जो पत्तल मिलती है वो ले आइएगा। 5 मिठाई, 1 मीठा पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 अगरबत्ती। एक अगरबत्ती का पैकेट ले लीजिएगा, क्योंकि वहीं छोड़ आइएगा, वापिस मत लाइएगा। उसमें से 5 लगानी है आपको, बाकी वहीं छोड़ आना। और इसके साथ में 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत। ये कुल सामग्री है। अब ये प्रयोग करना कैसे है, किस दिन करना है, इसको जान लेते हैं। होलिका दहन वाले दिन ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। प्रथम प्रयोग की बात कर लेते हैं। प्रथम प्रयोग में होलिका दहन से एक दिन पूर्व आपको ये क्रिया करनी है। करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से अक्षत, लौंग, इलायची का जोड़ा, 1 सुपारी और 5 अगरबत्ती लेकर के पीपल वृक्ष के नजदीक चले जाइए। अब ये पीपल वृक्ष शमशान भूमि में हो, शमशान भूमि के बाउंड्री में कहीं भी हो सकता है, वहां आपको जाना है। मध्याह्न काल, संध्या काल कभी चले जाइए, एक दिन पूर्व आपको ये क्रिया करनी है। उस पीपल वृक्ष के पास जाकर के ये सामग्री पीपल को अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए और बोलिए, हे अदृश्य शक्ति, कल मैं आपको लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिएगा। इतना बोल करके प्रणाम करके आ जाइए। अब अगले दिन जो पत्तल आपने ली है, उस पत्तल के अंदर सभी सामग्री आपको एकत्रित करनी है। पत्तल में 5 मिठाई रख लीजिए, मीठा पान रख लीजिए, लौंग इलायची का जोड़ा रख लीजिए और साथ ही 5 अगरबत्ती या अगरबत्ती का पूरा पैकेट रख लीजिए और 1 रुपये या 5 रुपये का एक सिक्का रख लीजिए। लाल रंग का आसन लेकर के चल दीजिए। बिना किसी से बात करे, बिना किसी से बोले इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। किस समय करना है? मध्याह्न काल दिन के 12 बजे इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है।
उसी पीपल वृक्ष के नीचे जाइएगा जहां पर आप पहले निमंत्रण दे करके आए हुए हैं। उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके आसन लगा लीजिए और आसन लगा करके ये सारी भोग सामग्री वहां रख दीजिए। अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए और लगा दीजिए। और वहीं बैठ करके इस मंत्र का लगभग 2.5 घंटी अर्थात 1 घंटे तक जप करना है। लगभग 1-1.25 घंटा ये जप आपको करते रहना है। बिना माला के करें, माला से करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व में भी इस मंत्र की चर्चा कर चुका हूं। अत्यंत सिद्ध और प्रभावशाली ये मंत्र है, निश्चित ही शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का 1 घंटे जप कीजिए। इस मंत्र का जब आप 1 घंटे जप कर ले, उसके बाद आसन को प्रणाम कीजिए। आसन को प्रणाम करने के बाद में आसन को उठा लीजिए, प्रणाम करके घर आ जाइए। संध्या काल में पुनः 5 अगरबत्ती वहां प्रज्वलित कराइए। संध्या काल में जाकर के उसी पीपल वृक्ष के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखिए और बोलिए, हे अदृश्य शक्ति, अब आप मेरे साथ चले, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए और हर प्रकार के मेरे कार्य की सिद्धि के लिए। इस प्रकार का निवेदन कीजिए और वहां से चल दीजिए। निश्चित ही शक्ति आपके साथ हो चुकी है, इतना मान लीजिए। आजमाना हो तो आजमा लीजिएगा किसी कार्य के लिए। यही भेंट सामग्री किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रखिए और बोलिए, हे अदृश्य शक्ति, मेरा ये कार्य है, इसे आप संपन्न कराएं। आप देखिएगा आपका कार्य शीघ्रता से संपन्न होता नजर आएगा। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या है? 1 दिन पूर्व यानी कि होलिका दहन से 1 दिन पूर्व लौंग इलायची का जोड़ा, 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत लेकर के उस स्थान पर जाइए जहां पर शमशान भूमि में पहुंचने से पहले शव को रखा जाता है। जब शव को शव यात्रा निकाली जाती है और शव को शमशान भूमि में लेकर जाया जाता है, तो रास्ते में एक स्थान ऐसा होता है जहां पर शव को शमशान भूमि में पहुंचने से पहले एक बार रखा जाता है। उस स्थान पर जाकर के ये सामग्री अर्पित कर दीजिए और बोलिए, कल मैं आपको लेने आऊंगा, हे अदृश्य शक्ति, आप तैयार रहिएगा। और यह प्रयोग पूर्व के प्रयोग से भी अत्यंत सरल है। अब अगले दिन, प्रथम दिन भी संध्या काल में जाना है और अगले दिन भी उसी समय लगभग 5-6 बजे 7 बजे के आसपास चले जाइए। वहां पर अगरबत्ती लगाइए और 1 रुपये का सिक्का रखिए, थोड़े से अक्षत रखिए और बोलिए, हे अदृश्य शक्ति, आज मैं आपको अपने कार्य की सिद्धि के लिए लेने आया हूं, आप मेरे साथ चले। इस प्रकार बोलिए और थोड़ी सी मिट्टी, धूल वहाँ की उठा लीजिए, किसी वस्त्र में लपेट लीजिए, पन्नी में रख लीजिए और उस धूल को ही भविष्य में कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करना है। यह प्रयोग जितना सरल है उतना ही शीघ्रता से ये कार्य भी करता है। अत्यंत सरल विधान है। जो प्रयोग आपको ज़्यादा सरल लगता हो, जिसको करने में आप सहज हों, वो प्रयोग आप करके लाभ ले सकते हैं। परंतु पुनः याद दिला दूं, रक्षा मंत्र का विधान अवश्य करना है। और दूसरा, भयभीत ना होइए, मन में मजबूती रखिएगा, मन को मजबूत रखिएगा, हृदय को मजबूत रखिएगा, बिना डरे इस कार्य को करिएगा। यदि आप डरते हैं, आपके मन में भय है, संशय है, तो कदाचित इस प्रयोग को नहीं करिएगा। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।